दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के बीच में बड़ा गम और गुस्सा है और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया है कि बायकॉट आईपीएल फॉरएवर। और ये बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए आईपीएल से बायकॉट करना चाहिए। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा? यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते हैं। और इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है, नहीं आते तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ किसी चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाए। क्यों जाए? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए, क्यों जाए भैया? बोर्ड की बात मान रहे हैं ना, कोई ये कह रहा है कि नहीं हमने इंडिया के साथ खेलना है। किसकी बोर्ड की बात मान रहे हैं? अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गुजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगरचे मुजीब इस बार मुंतखब नहीं हुए, मगर बाकी काफ़ी प्लेयर जो हैं, नबी भी मैंने नहीं देखा किसी टीम के अंदर। बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए। और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस में मिले हैं। मतलब दिखाते नहीं होंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से आप पूछिए, पाकिस्तान से वो खौफ खाते हैं खेलते वक्त। मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली बता दूं कि हम इनसे हार जाएंगे। चाहती है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में खेलें, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात, नेगेटिविटी जो है ना, ये सिर्फ उनका उस लेवल पे है। एक दफा उन्होंने 2008 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को सेलेक्ट किया, उसी में शायद मुंबई अटैक्स भी हो गए थे। 2009 में उन्होंने बुलाया, लेकिन उन्होंने तजलील की कि बिठा के रखा और उनकी बिल्डिंग नहीं करवाई। आफरीदी वगैरह वहां सब बैठे थे, लेकिन किसी ने उनको खरीदा नहीं। हालांकि आप शोएब अख्तर भी थे, शोएब अख्तर तो उसकी एसआरके की टीम में खेलते थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत थे, बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक, मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। आप देखें अफगानिस्तान वाले इतना ज्यादा पैसा जो आप आईपीएल से कमा रहे हैं ना इस बार, कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां पर न्यूजीलैंड के आधे से ज्यादा प्लेयर्स को घास तक नहीं डाला गया है, जहां पर जाओ जॉनी बैरिस्टो अनसॉल्ट चला गया, डेविड वार्नर अनसॉल्ट चला गया, वहां पर अफगानिस्तान के 18 साल अल्लाह गजम्फर जो है वो सॉल्ट हो गया है। भाई वो अफगानिस्तान के यंगस्टर्स ने ये बता दिया है भाई कि उनको इतना ज्यादा काबिल क्यों समझा जाता है। तब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। दोस्तों, दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2020-21 की बात है, जब आईपीएल चल रहा था और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी, इससे पहले भी होता था, पाकिस्तानी क्रिकेटर ज़ाहिर नहीं थे, मगर ये 20-21 वाला टाइम पीरियड वो था जब बहुत बात होती थी कि दुनिया के बेस्ट बॉलर आईपीएल खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पाकिस्तान की बॉलिंग का काफ़ी तूती बोल रहा था। आप उठा के देख लीजिए 2020 वाला जो स्पैन, जो पूरा टाइम गुजरा हुआ है, उसके अंदर हारिस रऊफ की विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम के अंदर, हारिस रऊफ के, और मतलब आते थे और ब्रेक थ्रू पाकिस्तान टीम को दिलाते थे। बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड उसका 2020-21 वाला गुजरा है। फिर शहीन आए, उनका एक अच्छा था, इंडियन बहुत उनकी तारीफ करते थे। उस वक्त ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर हैं वर्ल्ड के, मतलब उनमें पाकिस्तानी बॉलर का शुमार होता है, वो तो आईपीएल नहीं रहे। इस बार शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि था तो था कि एक लंबे टाइम पीरियड से आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेले, मगर इस बार कोई बात भी नहीं हुई है। होता है ना कि यार एक दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, वो नहीं खेल रहे आईपीएल के अंदर, ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान के हैं बट वो खेल नहीं रहे हैं, उसके ऊपर एक बात होनी चाहिए, वो नहीं हुई। क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह से गुजरी पिछले चंद वर्षों के अंदर कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी फैन भी चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरी रही बांग्लादेश की, आप इसको पोलिटिकल समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद पोलिटिकल कनेक्शन है, बट मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि पोलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। मेहदी मुझे लगते हैं कि एक ऐसे थे कि जो शायद होने चाहिए थे। नहीद को वो खुद T20 में उस तरह से नहीं खिलाते, मगर 150 का पेस उसका है, उसको भी आप कह सकते हैं कि उसको भी होना चाहिए। उनका विकेट कीपर बैट्समैन तगड़ा है, वो भी आ सकते थे। ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जैसे करीम जन्नत आए हैं अफगानिस्तान के, तो उस परस्पेक्टिव में मेहदी बुरे नहीं थे, स्पिन करते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, वो भी आ सकता था। तो मुझे लगता है कि 1-2 प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं है। अब आईपीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, अगरचे पहले साकुब हसन खेलते थे, अब लगातार उनकी परफॉर्मेंस भी गिर रही है। मुस्तफीज खेलते थे सीएसके से लगातार, वो भी शायद अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट 2-3 प्लेयर हैं जो शायद बन भी सकते थे, बट उनकी जगह नहीं बनी है। प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठे डॉलर 5-6-7 डॉलर की खातिर कर रहा है। इधर की क्या मतलब नहीं है? अगर आपका नहीं, मेरा आप मुझे ये बताएं, ओपिनियन ये है कि एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स जर्नलिस्ट इंडिया के किसी प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकता, तो देन दिस इज सियासत। क्या सियासत है? सियासत ही है ना, सियासत मतलब हमारे प्लेयर के, हमारा कप्तान बाबर आजम, विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी 3 साल, ठीक है, तो बाबर आजम उसको कहे जी दिस टू शैल पास। किसने कहा बाबर आजम को कि वो कहे? भाई उसका अपना जैसे रहना, पाकिस्तानी बाबर ने परफॉर्मेंस नहीं दी। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। ना, उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके घर में। वो मैं आपको कह रहा हूँ, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर दिल घुटता है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर दें या हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर दें। अच्छा, करें ना, क्यों नहीं की? क्या रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ नहीं की? ओ भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और चीज होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरी दुनिया के सामने बैठना होता है और जवाब देना होता है। आपकी इंडिविजुअल राय क्या होती है वो आप लोग डरते हो करते हुए। ये इंडियंस जो है, इंडियन क्रिकेटर्स, ना मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन शोबिज के लोग, ये कभी पाकिस्तान की अगर तारीफ कर भी दें गलती से तो उनको पता है कि हमने इंडिया में रहना है, हमें क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं और वहां पर क्या एहतजाज देखना पड़ता है, एयरपोर्ट पे क्या, हाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये माजी इस चीज की गवाह है, ये तारीख इस चीज की गवाह है। मुतअद्दिद लोगों के साथ, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो चुका है, मुतअद्दिद शोबिज के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई तुमने ये पाकिस्तान के हक में बयान क्यों दिया। आज आईपीएल में तबाही मचा दिया अफगानिस्तान के यंगस्टर्स ने, और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने भी ये साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान वाले हमेशा क्यों कहते हैं कि इंडिया हमारा दूसरा घर है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो आपको मैं बताता हूं। राशिद खान 18 करोड़ में गुजरात टाइटंस के साथ है। कितने में? 18 करोड़ में। और इसका ट्रिपल आप कर लें, पाकिस्तानी कितने बनते हैं वो आपने अंदाजा खुद लगा लेना है। उसके बाद जो नूर अहमद, अभी इसने कितने मैच खेले हैं भाई लड़के ने, और लास्ट टाइम कुछ लाख रुपीज में जो ये गया था, और इस बार 10 करोड़ रुपीज में सीएसके ने इसको ले लिया नूर अहमद को। और बड़ा अच्छा ये जो स्पिनर है, कमाल की जो बॉलिंग करता है और साथ में बैटिंग भी अच्छी खासी ये कर लेता है। लेकिन अभी ये यंगस्टर है, अफगानिस्तान की जानब से इतने ज्यादा इसने मैचेस नहीं खेले हुए, लेकिन आईपीएल में 10 करोड़ की बोली इस पे लग गई और 10 करोड़ में ये इसके बाद सीएसके के लिए खेलेगा। उसके बाद अलग जम्फर 4 करोड़